जंगल वाला बंगला और कंजूस बिरयानी। सुंदरपुर गांव की हवा में सुकून था। लेकिन गोविंद के घर में तूफान आने वाला था। गोविंद, जिसे पूरा गांव गोविंद कंजूस के नाम से जानता था, वो ऐसा आदमी था जो टूथपेस्ट खत्म होने के बाद ट्यूब पर बेलन चलाकर आखिरी बूंद निकालता था। आज सुबह गोविंद अपने बरामदे में बैठा हिसाब लगा रहा था। तभी उसकी पत्नी लक्ष्मी गुस्से में आई। सुनिए, कुछ याद है या पैसे बचाने के चक्कर में याददाश्त भी बेचती है? परसों हमारी 15वीं सालगिरह है। अरे हाँ, मेरी प्यारी लक्ष्मी, मैं भूला नहीं हूँ। इस बार हम धूम मचा देंगे। हर बार की तरह समोसा जलेबी नहीं चलेगा। मुझे पार्टी चाहिए, प्रॉपर डिनर, शहर वाले होटल में। होटल? लक्ष्मी, वहाँ पानी की बोतल भी सोने के भाव मिलती है। तू फिक्र मत कर, मैंने एक मास्टर प्लान सोचा है। प्रेम, जो वहाँ से गुजर रहा था, अचानक वहीं रुक गया और बोला, कैसा प्लान गोविंद? फिर से मंदिर के भंडारे में ले जाएगा क्या? चुप कर प्रेम। प्लान ये है, हम नेचर के पास जाएंगे, मेरे जंगल वाले प्लॉट पर। वहाँ मैं खुद अपने हाथों से एक लकड़ी का घर बनाऊंगा और वहाँ बनेगी दुनिया की सबसे बेहतरीन चिकन बिरयानी। तू घर बनाएगा जिसे बल्ब बदलने के लिए भी इलेक्ट्रिशियन चाहिए होता है। देख लेना, होटल का खर्चा भी बचेगा और पिकनिक का मजा भी आएगा। कल्लू है ना मेरे साथ? अगला दिन निर्माण का था। गोविंद बाजार से लकड़ियां खरीदने के बजाय जंगल में पड़े एक विशाल पेड़ के तने के पास ले गया। कल्लू और प्रेम की मदद से काम शुरू हुआ। मालिक, घर बनाने की बात हुई थी। आप इस पेड़ के पास क्यों लाए हैं? क्या हम इसमें भूतों की तरह छिपेंगे? अरे कल्लू, तुझे अक्ल नहीं है। हम घर नहीं बनाएंगे। ये तना देख कितना बड़ा है। यह कुदरती घर है। हम इसके अंदर का कचरा निकालकर एक छोटा गुफा जैसा कमरा तैयार करेंगे। सीमेंट का खर्चा नहीं, ईंट का खर्चा नहीं। गोविंद, ये घर कम, भालू की गुफा ज्यादा लग रही है। अगर हम अंदर गए तो ऐसा नहीं लगेगा कि इसने हमें निगल लिया है। हवा आई तो लुढ़कते हुए चले जाएंगे कहीं। तू बहुत नेगेटिव आदमी है प्रेम। इसे एंशिएंट आर्किटेक्चर कहते हैं। अंदर साफ करके तराशेंगे तो शानदार लगेगा। बस आगे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा लगा देंगे। दिन भर की मेहनत के बाद उस तने को अंदर से खोखला करके और तराश कर एक कमरे जैसा बना दिया गया। देखने में वो एक बड़ी सुरंग जैसा लग रहा था, पर गोविंद बहुत खुश था। देखा, इसे कहते हैं नेचुरल लिविंग। लक्ष्मी कल खुश हो जाएगी। तीसरा दिन, सालगिरह का दिन। लक्ष्मी सज धज के जंगल के पास पहुंची, हाथ में बड़ा सा बर्तन और खाने का सामान। हे भगवान! गोविंद, ये क्या है? ये लॉग हाउस है या लकड़ियों का कबड्डी ग्राउंड? बाहर से मत जज कर लक्ष्मी, अंदर आ, फील ले। आज मैं अपने हाथों से जंगल स्पेशल बिरयानी बनाऊंगा। सब लोग उस छोटे से कमरे में घुस गए। गोविंद ने चूल्हा जलाया। चिकन, मसाले और चावल पकने लगे। धीरे धीरे असली मसालों की खुशबू जंगल की हवा में घुल गई। भाई, मानना पड़ेगा, खुशबू तो ऐसी आ रही है कि मुर्गा भी वापस जिंदा होकर कहेगा वाह। बस देखते जाओ, प्याज थोड़े कम डाले हैं पर स्वाद पूरा आएगा। मालिक, भूख से जान निकल रही है। कब बनेगी? बस 10 मिनट और, दम लगने दो। शाम ढल रही थी, अंधेरा होने लगा। अचानक बाहर सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई। सुनिए, ये कैसी आवाज है? हवा होगी, जंगल है, डरो मत। तभी एक भारी आवाज आई।
जैसे कोई बड़ा जानवर सांस ले रहा हो। मालिक, शेर, पक्का शेर है, खुशबू सूंघ के आया है। सबकी सांसें अटक गई। गोविंद ने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर दरवाजा पहले ही बंद था। चलो अच्छा है, दरवाजा बंद है, हम सेफ हैं। सेफ? गोविंद, ये लकड़ी का घर है, शेर एक फूंक मारेगा तो हम बिरयानी समेत बाहर होंगे। तभी गोविंद ने देखा कि दरवाजा जैम हो गया है। चूल्हे की गर्मी और भाप से कच्ची लकड़ियां फूल गई थी। अरे, ये तो खुल ही नहीं रहा, हम फंस गए हैं। क्या? बाहर शेर है, अंदर हम बंद हैं और बीच में ये बिरयानी है। आज हम डिनर बनाएंगे नहीं, आज हम डिनर बनेंगे। डर का माहौल था। बाहर जानवर दरवाजे से रगड़ खा रहा था। हे भगवान, 500 रुपए बचाने के चक्कर में जान गई। इससे अच्छा तो होटल का बिल भर देता। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। चुप रहो जी, रोने से कुछ नहीं होगा। देखो, अगर मरना ही है तो भूखे पेट क्यों मरे, खाना निकालो। भाभी जी, आप सीरियस हो? बाहर मौत खड़ी है और आपको भूख लगी है। प्रेम, बिरयानी ठंडी हो रही है, खा लो। स्वर्ग में शायद दाल चावल ही मिले। इस बात पर कल्लू जोर से हंसा और डर थोड़ा कम हुआ। चारों लोग उस छोटे से धुएं के भरे कमरे में जमीन पर बैठ गए। गोविंद ने कांपते हाथों से बिरयानी परोसी। पहला निवाला खाया और सब शांत हो गए। कसम से गोविंद, अगर मैं जिंदा बचा तो रोज तेरे हाथ की बिरयानी खाऊंगा। क्या स्वाद है। खाओ भाई। वैसे भी अगर शेर ने खाया तो उसे स्टफ्ड ह्यूमन विद बिरयानी मिलेगा। सब लोग डर और हंसी के बीच खाना खाने लगे। वो पल अजीब था पर यादगार था। खाना खत्म हुआ। सबका पेट भर गया पर दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी बाहर से फिर से आवाज आई। सब एक दूसरे को देखने लगे। मालिक, शेर कब से माँ करने लगा? गोविंद ने हिम्मत करके दीवार की दरार से बाहर टॉर्च मारी। अरे अरे, ये तो पंडित जी की गाय रानी है। क्या गाय? हम यहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन सोच रहे थे और बाहर गाय घास ढूंढ रही है। सबने मिलकर जोर लगाया। 1 2 3। दरवाजा टूटकर बाहर गिर गया। ठंडी हवा अंदर आई। सामने रानी गाय खड़ी थी जो उन्हें मासूम नजरों से देख रही थी। चारों लोग गिरते पड़ते बाहर आए और जमीन पर लेटकर पागलों की तरह हंसने लगे। गोविंद, तुम्हारी कंजूसी ने आज जान निकाल दी थी, पर सच कहूं, इतना मजा मुझे किसी 5 स्टार होटल में कभी नहीं आता। सही कह रही हो लक्ष्मी। ये डर, ये साथ बैठकर खाना और ये सुकून, इसकी कोई कीमत नहीं है। बस अगली बार दरवाजे में थोड़े महंगे कब्जे लगा देना भाई। और थोड़ा चिकन ज्यादा डालना मालिक। इस कहानी से ये सीख मिली कि उस रात जंगल के सन्नाटे में सिर्फ दोस्तों की हंसी गूंज रही थी। गोविंद ने सीख लिया कि यादें पैसे से नहीं, अपनों के साथ से बनती है। और हाँ, अगले दिन गोविंद ने वो लकड़ी का घर तोड़ दिया, क्योंकि उसे पुरानी लकड़ियां वापस आधे दाम में जो बेचनी थी।